बहुत समय पहले की बात है कि जब चुड़ैल अपनी मर्जी से जिस चाहे किसी को अपना बनाने का ठान लेती थी, उसे वह अपना ही बनाकर मानती थी। यह सोचने पर उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था वह क्या करती और क्या ना करती। इतना सोचने पर उसकी बातों पर सभी लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया और कहा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर किसी ने किसी तरह की कोई भी चालाकी करने की सोची तो मैं उसे जान से मार दूंगी। यह सोचने पर किसान की बेटी तो उससे बहुत डरती थी। तभी किसान ने कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। यह सोचने पर चुड़ैल कहती है, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं आज बहुत दिनों बाद गांव में आई हूँ और आज तो पूरा हिसाब होकर ही रहेगा। यह सोचने पर चुड़ैल की आंखें तो दंग ही हो गईं। उसे कुछ पता ही नहीं था वह करती तो क्या करती। तभी वह कहने लगती है कि सुनो सभी लोग ध्यान से, अगर तुम लोगों में से किसी में हिम्मत है तो तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दो और यहाँ से चले जाओ। इतना सोचने पर चुड़ैल कहती है, ठीक है, हम तुम्हारे सवाल का जवाब भी देंगे और तुम्हारा हिसाब भी होगा। इतना सोचने पर वह तो बड़े ही आतंक के साथ में बाबा से बोली कि सुनो बाबा जी, अगर आप बच्चों को बचाना चाहते हो तो आपको हमारी एक राय माननी होगी। यह सोचने पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी राय मानने के लिए तैयार हूँ। इतना सोचने पर चुड़ैल गांव में कहा, मैं जा रही हूँ, वहाँ आ जाओ और बुढ़े बुढ़िया को लेकर जाओ। इतना सोचने पर चुड़ैल ने जब उन्हें लोगों को कैद कर रखा था, तभी वहाँ पर एक बच्चा भी था जो कि दादी दादी मगर चिल्ला रहा था और रो रहा था। पता ही नहीं चल रहा था उसकी आवाज़ को क्या हो गया। इतना सोचने पर वह अपने ही हिसाब से कहने लगता है कि अगर आपको हमारे कब्जे में चलना है तो आपको हमारी बात माननी ही होगी। यह सोचने पर उसने कहा, चलो ठीक है, हम चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। इतना सोचने पर चुड़ैल ने कहा, मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, आज से तुम आज़ाद हो और तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा। इतना सोचने पर चुड़ैल वहाँ से कहती है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ और तुम सभी लोग भी आज़ाद हो, आज़ाद हो।